मुख्तलिफ मसलक के उलमा कराम ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में फतवे जारी कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये फतवा है मुफ्ती अब्दुल्ला मरवत खतीब जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। अच्छा फतवा मैं वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ। किताब व सुन्नत की रोशनी में नक्ल व कुफर पर इंसान काफिर नहीं होता है। इसके बारे में कुरान मजीद में बहुत से दलाइल हैं, जैसा कि कुफार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाउज़ बिल्लाह ही इसमें तहकीर और इस्तग़फ़ाफ़ का मामूली सा पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद के हवाले से इस गुफ्तगू को गुस्ताखी करार देना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये बयान किसी भी पहलू से अहानत या बेअदबी के दायरे में बिल्कुल शुमार नहीं किया जा सकता। मिर्ज़ा साहब पर तौहीन रसालत का मुकदमा कायम करना और इन्हें इस वीडियो में हिरासत में रखना शरई ज़्यादती और खुली नाइंसाफ़ी है। मोहम्मद भाइयों, रिक्वेस्ट बस इतनी ही सी है कि आप ज़रा इस पे तहकीक करें और देखें कि इंजीनियर ने जो है क्या वाकई ही गुस्ताखी की है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में। वो अपडेट ये है कि मुख्तलिफ मसलक के उलमा कराम ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में फतवे जारी कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो फतवे जो उनसे जारी किए हैं वो सोशल मीडिया पर आजकल गर्दिश कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह वो फतवे मौजूद हैं। लेकिन हमारे जैसे जो आम बंदे हैं वो फतवे तो देख रहे हैं, लेकिन वो इतने बारीक लिखे हुए हैं कि वो हमसे पढ़े नहीं जा रहे और ना कोई उसे पूरा पढ़ रहा है कि फतवे लिखे भी हैं या किसी ने फेक बनाए हैं। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में वो जो फतवे आए हैं सोशल मीडिया पर वो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना देता हूँ कि उलमा कराम ने फतवे में लिखा क्या है, कौन सी आयात बताई हैं, कौन सी अहादीस डिस्कस की हैं। ये सब कुछ मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा और मैं बहुत तेज़ी से पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये फतवे जो उनसे है वाकई ही ऑथेंटिक है और जो उनसे है ना सोशल मीडिया पे मौजूद है तो बिल्कुल ऑथेंटिक वे से आए हैं। और वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इस वजह से आप लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लोग इजीली उसे सुन सकेंगे मेरी वॉइस में। तो वो सुनाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मैं ये फतवे वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैंने बोले हैं, ये वही फतवे हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। स्क्रीन शॉट आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और आप उसकी तहकीक कीजिएगा, उसको जूम करके देखिएगा, आपको पता लगेगा जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ इन फतवे में मौजूद है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वो फतवे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो दीन का काम किया ना, उनके 30 लाख फॉलोअर और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। लेकिन मुझे उन सब से ये जो उनसे ना गिला है, इतराज़ है कि आप लोग इंजीनियर के हक में क्यों नहीं बोल रहे। अच्छा, आप लोग नहीं निकल सकते, नहीं जेहलम अकेडमी जा सकते, नहीं जेल में जा सकते इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का हाल अहवाल पूछने, तो कम से कम वीडियो बनाकर लोगों को जो उनसे ना अपडेट ही देते रहे कि हो क्या रहा है। तो मेरे तक जो अपडेट आ रही है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग उसे सही समझें या गलत समझें, मुझे उसका बता दें कि हमें सही नहीं लग रही, ये गलत है, या आपने जो बातें कही हैं वो गलत है, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं बातें गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन ये जो फतावा मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, जब मैंने इनके ऊपर तहकीक की तो इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जब ये आप फतावा सुन लेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई ही जो भी इल्ज़ाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। तो आए सबसे पहले हम ये जो फतावा हमारे पास आए हैं बनोरी टाउन से और गामदी सेंटर से और मुख्तलिफ जगह से जो जो फतावा आए हैं, मैं आप लोगों को वो वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना दूँ ताकि आप लोगों का इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आए सबसे पहले हम वो फतावा की तहकीक करते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये देखें। अच्छा ये फतवा है मुफ्ती अब्दुल्ला मरवत खतीब जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। अच्छा फतवा मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ। किताब व सुन्नत की रोशनी में नक्ल व कुफर पर इंसान काफिर नहीं होता है। इसके बारे में कुरान मजीद में बहुत से दलाइल हैं, जैसा कि कुफार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाउज़ बिल्लाह बयान करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह मजनून, जादूगर और मशहूर हैं। कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जुमा हम पढ़ने जा रहे हैं, सूरह सूरह साफात आयत नंबर 37। अगर कोई शख्स इन आयात में दर्जशुदा नकल कुफर तालीम के गर्ज से बयान करे तो फिर क्या ऐसे शख्स पर भी 295 सी लगेगी? फिर ऐसे हर शख्स पर भी ये दफ़ा लगनी चाहिए जो ऐसी आयात की तिलावत करता है। मुदरजा वाला आयात से साबित हुआ कि किसी दूसरे के कुफर को बयान करने से वो कुफर उस नकल करने वाले शख्स पर नहीं लौट आता, या किसी और की गुस्ताखी को बयान करने वाले शख्स पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगता। लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्रिश्चियन का अकीदा बयान किया है, ना कि वो बजाते खुद इस अकीदे के हामिल हैं। जी ये फतवा दोबारा सुन लें, किसका है? मुफ्ती अब्दुल्ला मरवत खतीब जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक।
अच्छा जी, और ये फतवा है अब जामिया बनोरिया टाउन कराची का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक में एक और फतवा है, ये भी सुने। सही बुखारी की हदीस नंबर 3609 में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी नबूवत का दावा करने वाले के लिए दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इससे पता चलता है कि दज्जाल का लफ्ज़ सिर्फ आखिरी ज़माने वाले मसीह दज्जाल के लिए ही नहीं, बल्कि आम तौर पर झूठे नबी या धोखा देने वाले के लिए भी बोला जाता है। अब ईसाई लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह सच्चा नबी नहीं मानते, यानी झूठा नबी कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह। अगर हम लुग़वी मानी देखें तो दज्जाल का मतलब भी झूठा या फ़रेब देने वाला है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ईसाई हज़रात जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं? यहाँ मुराद ये नहीं है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मसीह और दज्जाल मानते हैं जो क़यामत से पहले निकलेगा, बल्कि सिर्फ लुग़वी तौर पर कि जैसे वो झूठा और धोखा देने वाला कहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि शरीयत के एतबार से इस बात का क्या हुक्म है? अगर कोई मुसलमान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे और कहे कि मैंने सिर्फ इसके लुग़वी मानी मुराद लिए थे, तो क्या इसकी ये वज़ाहत काबिल कबूल होगी? और क्या ऐसे शख्स को गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा सकता है या नहीं? अल-जवाब, वाज़िह हो कि लफ्ज़ दज्जाल दजल से निकला है और लुग़त में अगरचा इस्तेमाल झूठे के लिए होता है, ताहम हमारे उर्फ़ में दज्जाल के लफ्ज़ का इस्तेमाल लुग़वी मानी की बजाय एक मख़सूस शख़्सियत मसीह और दज्जाल के लिए इसका इस्तेमाल आम और राइज है। लिहाजा ईसाई मज़हब का सहारा लेकर तसव्वुर की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुसलमानों की दिल आज़ारी और इश्तिआल अंगेज़ी पर मबनी होने की वजह से कतन दुरुस्त नहीं। ताहम मज़कूर लफ्ज़ में चूँकि तावील की गुंजाइश है और झूठ और मलमा साज के मानी में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर किसी ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय मसीह कम्युनिटी की तरफ इसकी निस्बत करते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, तो इस वज़ाहत और तावील के बाद इस पर कुफ़र का हुक्म लगाकर गुस्ताख़ रसूल करार नहीं दिया जा सकता। ताहम आइंदा के लिए इश्तिआल अंगेज़ी और फितने के अंदेशे की वजह से ऐसी गुफ्तगू करने से इज्तनाब लाज़िम है। अच्छा, जो नेक्स्ट फतवा है वो गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से आया है। लिखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ेर बहस गुफ्तगू के बारे में मुझसे दरियाफ्त किया गया। मेरी तालिबे इल्माना राय में इस गुफ्तगू में ना तौहीन का कोई पहलू मौजूद है और ना ही इसमें तहकीर और इस्तख़फ़ाफ़ का मामूली सा भी शाइबा पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद के हवाले से इस गुफ्तगू को गुस्ताखी करार देना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये बयान किसी भी पहलू से अहानत या बेअदबी के दायरे में बिल्कुल शुमार नहीं किया जा सकता। मिर्ज़ा साहब पर तौहीन रसालत का मुकदमा कायम करना और इन्हें इस जुर्म में हिरासत में रखना शरई ज़्यादती और खुली नाइंसाफ़ी है। मोहम्मद हसन इलियास, तारीख 15/9/25। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने वो फतावा वर्ड टू वर्ड आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाए हैं। एक एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा है। अगर फिर भी, क्योंकि इतने बारीक लिखे हुए थे, मुझे पढ़ते हुए भी थोड़ी सी उलझन हो रही थी, इतने बारीक लिखे हुए थे, मुझे उसे जूम करके पढ़ना पड़ा, फिर उसकी एडिटिंग करनी पड़ी और बहुत मुश्किल हुआ। इसलिए अगर मेरे लफ्ज़ पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई हो तो पहले ही मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं भी यही कहूँगा कि आज को आप एक उस बंदे पर, जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी दीन का काम किया, उस बंदे पर फतवे लगवा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो फतवे लगा के बैठे हैं और जिनकी वजह से इंजीनियर जेल में है, उनके लिए ये पैगाम है कि आज आप इंजीनियर को जेल में कर दिया आप लोगों ने ये गलत फतवे लगाकर, तो कल को आपके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, कल को उनके दिल में भी दीन की मोहब्बत जागेगी, उनका भी दिल करेगा कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौहीद बयान करें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। लेकिन उनका दिल करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उनको डर होगा कि कहीं अगर हमारी ये बात वायरल हो गई तो हमें भी गुस्ताखी का फतवा लगा कर जेल में ना डाल दिया जाए, ये चीज़ होगी। तो इसलिए अभी आवाज़ उठाएं और अभी आप लोग मान जाएं कि आप लोगों ने गलत टारगेट किया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर गलत इल्ज़ाम लगाया। अभी भी वक्त है, मान जाएं, ताकि आने वाली नस्ल जो उनसी है वो दीन से दूर ना हो जाए। आने वाले यंगस्टर जो उनसे हैं, बच्चे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला से मोहब्बत करने लगेंगे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से रिस्पेक्ट करेंगे, मोहब्बत करेंगे, वो कुछ डिस्कस नहीं कर सकेंगे अवाम को, वो ये हदीस पर अमल नहीं कर सकेंगे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगुन्नी वलू आया, पहुंचा दो एक भी आयत जो तुम्हें आती है, जिसका मफहूम है इस हदीस का जो मफहूम है, ये फिर इस पर अमल नहीं कर सकेंगे ये आने वाली जो यंगस्टर नस्ल है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिन जिन उलमा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर फतवे लगाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो उनसा है जेल में दाखिल करवाया है, वो ज़रा गौर करें कि एक बंदा जो दरूद पढ़े बगैर अपनी सीट पर बैठता नहीं है, एक बंदा जिसने बहुत से लोगों को सुन्नत तरीके से चलना उठना बैठना सिखाया, सुन्नत तरीके वाली दुआएं सिखाई, सुन्नत नमाज का बताया, वो बंदा गुस्ताख कैसे हो सकता है? हाँ, लफ्ज़ों का चुनाव आप ज़रूर कह सकते हैं कि गलत है। वो तो इन फतावा में भी वही लफ्ज़ मौजूद है जो मैंने अभी रीड किए हैं। अगर तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे फतवा लगता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गुस्ताख डिक्लेयर होते हैं, तो फिर तो ये फतवा जो लिखा है जिसने और जो जो वर्ड उन्होंने लिखे हैं, तो फिर गुस्ताख तो ये भी होने चाहिए ना जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों,
रिक्वेस्ट बस इतनी ही सी है कि आप ज़रा इस पे तहकीक करें और देखें कि इंजीनियर ने जो उनसा है क्या वाकई ही गुस्ताखी की है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो के एंड पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने शख्सियत परस्ती नहीं करनी, लेकिन हक़ की आवाज़ छोड़नी भी नहीं है। किसी भी मुसलमान भाई के साथ ज़्यादती हो रही हो, वो किसी भी मसलक का हो, हम उसके साथ खड़े हैं। उसको गलत जो उनका है, गलत तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल में किया जाएगा, वो किसी भी मसलक का होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। हम शख्सियत परस्ती के कायल नहीं हैं, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको हम रोक तो सकते हैं ना अपनी आवाज़ उठा के। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अल्लाह सुबहाना व तआला की खातिर, अल्लाह सुबहाना व तआला के दीन को पूरा पूरा समझें, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, नमाज 5 वक्त की नमाज कायम करें और नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ना सीखें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा, मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताएं, क्या इंजीनियर वाकई ही गुस्ताख है? अगर गुस्ताख है तो मेरी इस्लाह करें, मुझे समझाएं कि ये लफ्ज़ इसने कहे हैं और ये वाकई ही गुस्ताख है। और अगर गुस्ताख नहीं है तो मुझे कहें, मुझे अप्रिशिएट करें कि आप इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ में भी कोई गलती नज़र आ रही है तो मुझे सजेशन दें। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मुझे अप्रिशिएट कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद इस तरह के टॉपिक इल्म वाले लेकर आऊँगा, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।